हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमानी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस 4th वीक में। Nine of Swords in reverse, Queen of Pentacles in reverse, Ten of Swords, and Four of Cups। तो हमारे लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। आई मीन आप जो भी सोच रहे हैं स्कॉर्पियंस, आप ऐसी चीज पे ज्यादा फोकस हो गए हैं जो शायद रियल नहीं है। ओके स्कॉर्पियंस, 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको डील करना सीखना होगा, क्योंकि शायद आप उन चीजों से बने हुए हैं जिन चीजों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो यहाँ सारे सॉर्ड्स इसको एक जगह पे फिक्स किए हुए हैं। तो ये जो पेन है आपका, ये जो इश्यूज है, जो स्ट्रगल्स है, उन्होंने आपको एक जगह पे फिक्स कर दिया है, जबकि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आई मीन शायद आप किसी चीज को मिस कर रहे हैं। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं आप रिवर्स में। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे थे, शायद ये पर्सन काफी सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत प्रैक्टिकल है, एंड इनको रिलेशनशिप में आपके प्यार से ज्यादा भी बहुत कुछ चाहिए। अब मैं हर किसी के लिए यह बात नहीं कह सकती, पर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद ये पर्सन आपसे कुछ फाइनेंसेस की उम्मीद भी कर रहा था, या इन्हें आपसे पैसे भी चाहिए थे, या इन्हें ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप फाइनेंशियल इनकी मदद करेंगे। एंड शायद आप इस पर्सन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं। आपके इमोशंस इनसे कनेक्टेड है, आपका दिल आपको कहीं और जाने नहीं दे रहा या कुछ और सोचने नहीं दे रहा। पर ये वक्त है अब नेगेटिविटी से बाहर आने का। 9 ऑफ सॉर्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि फाइनली आप कुछ रिलीफ्ड फील करेंगे इस वीक में, क्योंकि वर्स्ट ओवर हो चुका है। जो सबसे बुरा दौर था आपके रिलेशनशिप का, वो ऑलरेडी गुजर चुका है। एंड स्कॉर्पियंस, अब वक्त है ओपन अप होने का। अभी तक ऐसा लग रहा था कि आप अपने फीलिंग्स को दबाकर बैठे थे, अपने मन की बात किसी से कह नहीं रहे थे। उस केस में अब जरूरी है कम्युनिकेट करना। अब आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो, या किसी और से जो आपकी बातों को समझे, जो आपका वेल विशर हो, जो आपकी मदद कर सके। तो यहाँ पे ये चॉइस आपकी है। पर 9 ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि अब खुद को एक्सप्रेस करने का टाइम आ गया है, और अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो वो लीजिए। अगर आप किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते, इट्स ओके, फाइन, आप किसी डायरी में लिख सकते हैं, मगर फीलिंग्स को बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि ये फीलिंग्स ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि टेम्पोररी हैं। आई मीन ये हमेशा रहने वाला पेन नहीं है, और आपको ये जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे भी शायद जो सच है उसको आप देख के भी इग्नोर कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन आपको डिजर्व ही नहीं करता स्कॉर्पियंस। ये पर्सन अपने बारे में ज्यादा सोचता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये रिलेशनशिप के लिए रेडी ही नहीं है इस वक्त, और इन्हें पता नहीं है कि रिलेशनशिप की वैल्यू क्या होती है। एंड आप इस पर्सन के पीछे कुछ ज्यादा ही अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही अपने इमोशंस को वेस्ट कर रहे हैं। और अब वक्त है चीजों को सोचने का बेहतर तरीके से। पर तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक कि आप अपने सप्रेस्ड यानी दबे हुए इमोशंस से डील करते रहेंगे। तो
नाइन ऑफ सोर्ड्स आपसे कह रहा है कि पहले अपने इन इमोशंस को बाहर निकालिए ताकि आपकी एनर्जीज क्लियर हो। जब नेगेटिविटी आपके दिमाग से बाहर जाएगी तो पॉजिटिविटी के लिए जगह बनेगी एंड फिर चीजें धीरे धीरे वर्क करना शुरू करेंगी, आप हील होंगे। यहाँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स के साथ स्कॉर्पियंस, ये वक्त है किसी चीज के ऊपर ना ऑब्सेस करने का। ओके, आपके पास सब कुछ है इस पॉइंट पे, फिर भी शायद आप किसी एक चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या किसी एक चीज के ऊपर ऑब्सेस कर रहे हैं कि अगर मेरे लाइफ में ये पर्सन नहीं है या ये चीज नहीं है तो बाकी सारी चीजें मेरी किस काम की और मेरे जीवन का मतलब ही क्या है। इस तरह की बात को आप थोड़ा सा इस वक्त दरकिनार कीजिए, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने लकी हैं और कितने ब्लेस्ड हैं। एंड जो चीज यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से निकाली है या आपके स्पिरिट गाइडेंस ने आपके लाइफ से निकाली है वो आपके लायक ही नहीं थी, इसीलिए ये चीज आपकी लाइफ में नहीं है। इस चीज को समझना आपके लिए जरूरी है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Cups, Six of Cups, Page of Pentacles, and the Hermit। तो हमारे पास 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स के साथ डोंट वरी, आप जो चीजें मिस कर रहे हैं वो ये पर्सन भी मिस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का आपसे इमोशनल कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है 6 ऑफ कप्स के साथ कि आप दोनों के पास काफी अच्छी मेमोरीज है। यहाँ पे आप रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं, अपने अच्छे वक्त को याद करते हुए पुरानी पिक्चर्स देख रहे हैं। ये पर्सन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी और खुद की पिक्चर्स देख रहा है पुरानी, और पुरानी यादों को मिस कर रहा है। पर फिर ये पर्सन जो करना चाहिए उसके लिए करेज गैदर नहीं कर पा रहा है। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं आप। इस पर्सन के पास लिस्ट है टू डू की। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उन्हें क्या करना है और इस रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है। पर ये पर्सन इस सिचुएशन में नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे सके। हालांकि नाइट ऑफ कप्स के साथ स्कॉर्पियंस, ये पर्सन फिर आपके पास पहुंचेगा अपना लव का प्रपोजल लेके, या कहें कि फ्रेंडशिप से दोबारा शुरुआत करना चाहेंगे। ये पर्सन आपके पास आएगा और कहेगा कि हे स्कॉर्पियंस, हम फ्रेंड्स तो हो ही सकते हैं एंड इसमें क्या बुराई है। पर फिर ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सन अभी कुछ करने की सिचुएशन में है। ओके, कोई भी चैलेंजेस जो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं ये उन्हें फेस नहीं कर पा रहे। और द हर्मिट के साथ ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। ये अकेला रहना प्रेफर कर सकते हैं, या जब भी आप किसी एक इशू को उठाएंगे ये पर्सन हमेशा उस बात से पीछे हट जाएगा एंड आपको लगेगा गलती आपकी है। एटलीस्ट ये फील तो आपको ऐसा ही कराएंगे। पर सच ये है कि इस पर्सन के अंदर करेज नहीं है इस सिचुएशन से डील करने का, इसीलिए ये यहाँ से भाग रहे हैं। अदरवाइज इन्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि अगर इतना खूबसूरत रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता तो फिर किसी और चीज का भी वर्क करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Pleiades, double mission, channeling and uplifting humanity.
तो यहाँ पे आप कुछ लेसन सीखने के लिए आए हैं, आप दोनों ही। ओके, एंड इस लेसन को सीखने के बाद आप एक बेहतर इंसान बन के निकलेंगे। आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, यानी आप एक अलग ही फेज में जा रहे हैं जहाँ पे आप चीज़ों को दूसरे तरीके से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ये सिर्फ आप दोनों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, आपके आसपास हैं। आप एक तरीके से अपनी ही लाइफ नहीं बेहतर बना रहे हैं, बल्कि दूसरों की भी लाइफ को बेहतर बनाने का जरिया है। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपने आप को खुश रख सकें। ओके, आपकी खुशियों से बहुत सारे लोगों की खुशियां यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो ये है रीडिंग अगस्त के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।